सरकार को जब सावधानी से काम लेना चाहिए, वो पैनिक क्रिएट कर रही है। सरकार ही पैनिक क्रिएट कर रही है। लॉकअप तो हम सुनते थे, हवालात, जेल, एक नया शब्द आया लॉकडाउन, वो भी जेल, घर में भी जेल, बाहर भी जेल। तो इस देश में है कहाँ आज़ादी? मानवता के आधार पर किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। इनको मानवता के आधार पर नहीं, इनको अपने पद के आधार पर भी ले लेना चाहिए। जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो जनता के लिए होता है और जनता की सुनने के लिए होता है। जनता कानून नहीं चाहती तो किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? पशुओं के लिए कानून बन रहा है क्या? जनता रोड पे, जनता कानून चाहती नहीं। क्यों? तुरंत कानून वापस ले, हम तो 10 मिनट में अपने घर चले जाएंगे। तो आप लोग नहीं उठोगे? हम जब तक ये कानून वापसी नहीं करवा लेते, एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती, हम नहीं उठेंगे। और पहले हम सिर्फ कानून वापस कराने आए थे, अब हम सरकार वापस करवाने की कोशिश में है। और अगर ये नहीं मानेगा मोदी तो लठ उठाने की भी कोशिश में है। हम नहीं डरने वाले। हम कानून वापसी के लिए आए थे। सरकार का 10 मिनट का काम है, कानून वापसी ले ले। एक बार यहाँ आके बोले कानून वापसी कैबिनेट का डिसीजन है। ये नोटबंदी आध घंटे में लागू कर देते हैं, बुला के 10 मंत्रियों को। ऐसे ही होता है क्या? ऐसे होता तो वापस भी ले लो। ये तो महामारी से कानूनों को क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, फिर महामारी का डर दिखाएंगे क्या? हमें डराने की कोशिश है क्या? जो पैनिक क्रिएट वो कर रहे हैं, वही पैनिक मीडिया आप क्रिएट कर रहे हो। हम डरें क्या महामारी से? फिर ये यूँ कह देगा नहीं, अपने घर के बाहर निकलने से डरो। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, एक पैदल व्यक्ति का घर से निकलते ही चालान कर दिया। गाड़ी का, बाइक का तो होता था। और कैसे कर सकते थे आप? देश को कैसे तानाशाही कर सकते हो? पैदल व्यक्ति घर से ही ना निकले। इसी को पैनिक क्रिएट करना कहते हैं। एक बार आके भाइयों बहनों मित्रों करके देश की ऐसी तैसी कर दी। अरे सबसे बड़ा कोरोना तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। किसान मास्क क्यों लगा रहे थे? किसान मास्क लगा रहे हैं क्योंकि फिर भी हम ये मानते हैं, चलो भाई, सरकार के प्रधानमंत्री जी का पद एक गरिमापूर्ण पद है। 138 करोड़ लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अब ये 138 करोड़ लोगों की नहीं सुन रहा है, सिर्फ 2 व्यक्तियों की सुन रहा है, तो हम इसकी क्यों मानेंगे? डर नहीं रहे। कोरोना से ये डर नहीं होता, ये डर नहीं होता। ये जब सरकार लोगों को डरा देती है, 138 करोड़ में कुछ लोग डराए भी तो है इन्होंने। ये जो लोग मजदूरी से अभी आपने देखा लॉकडाउन की वजह से गए, और यही सरकार चाहती है कि इस देश में भुखमरी फैले। 84% लोगों की आमदनी आधी रह गई है। अब वो ये चाहती है इस 84 में 15% और जोड़े, 99% तक लाएं। जितनी सरकार के पास पुलिस नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे पास पशु हैं, उसके भी मास्क लगा के चालान काटेगी के? हमने दिल्ली में पशु छोड़ दिया, कितने रोक लेगी सरकार? बॉर्डरों से तो रौनक खत्म होती जा रही है। कहाँ रौनक खत्म हो रही है? बहुत है, हम बहुत हैं, ये भी बहुत हैं सरकार के लिए। और सरकार अभी तानाशाह रवैया जो अपना रही है, हम अभी भी शालीनता इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम अभी तक ये मानते हैं ये सरकार हमारी है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। लेकिन जिस दिन ये कह देंगे ना ये लोगों की नहीं तानाशाह है, उस दिन हम भी दिखा देंगे कि तानाशाह का हर्ष हम क्या करते हैं। लेकिन सर, आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं कि लोगों को जुटाया जाए बॉर्डर पर लोग आ नहीं रहे। नहीं, लोग अपना काम करेंगे। हम इनकी तरह थोड़ी हैं कि लॉकडाउन लगाया और लोग यहाँ से भगा दिए। हम ऐसे गलत काम नहीं करते। आप तो को तो यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अकेला मेरे को छोड़ दो, सरकार मेरे को मार देगी। पीछे से मेरे भाई, परिवार, गांव वाले 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार ने कहावत नहीं सुनी, जाट मरा जब जान लिया जब 13वीं हो ले। ठीक है, 13वीं होते होते तो सरकार की 13वीं कर देंगे। ये जाटों का आंदोलन है ये? नहीं, जाटों का आंदोलन कहावत है, कहावत है। मैं जाट हूं तो मैं जाट नहीं रहूंगा क्या? किसान आंदोलन में आ गया तो किसान नहीं रहूंगा। आप अपने घर से हो, हर एक का दायित्व होता है। आदमी, मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पुत्र भी हूँ, मैं एक पति भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, IT एक्सपर्ट भी हूँ, किसान भी हूँ। तो क्या मैं जाट में परिवार में पैदा हो गया तो जाट नहीं कहूँगा? गर्व से कहता हूँ मैं जाट हूँ। हाँ, तो अपने कहावत जो सुनी है बचपन से वही तो कहूँगा। मोदी जी हिंदी में क्यों बोलते हैं? आप कह दीजिए इंग्लिश में भाषण दे दे, मराठी में दे दे। क्यों नहीं देते? जहाँ पैदा हुए हैं वहीं देते हैं। इंग्लिश में देते हैं भाषण? हाँ, कब देते हैं? मैंने तो नहीं देखा। कहाँ उसको इंग्लिश आती है? देश का मूर्ख बनाने वाला आदमी है, इसको आता क्या? अनपढ़ है। कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? सफलता तो देखिए गजेंद्र जी मिल चुकी है, जो मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा सफलता है। क्योंकि जब हम आए थे उस वक्त हमारी डिमांड सिर्फ ये 3 काले कानून वापसी लेने की थी।
आज कहीं ना कहीं हम उससे आगे जा रहे हैं एमएसपी की गारंटी से। आज आप देखिएगा राजस्थान हो, हरियाणा हो या भारत का कोई भी क्षेत्र देखिए, आज सरसों पहली बार पूरी सरसों एमएसपी पे बिकी है कि इस किसान आंदोलन की जीत है। हालांकि कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो हम अपना 3 कानूनों में से जो भंडारण वाला कानून है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान की तो आज भी सरसों 5,5400 ही गई है। उसके बाद जिन्होंने खरीदी है, व्यापारी हैं, उनकी आज वो 7,000 रुपये बिक रही है। तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा तो ले रहे हैं, लेकिन ये इस किसान आंदोलन का ही फ़ायदा है कि इस बार फसल जो 6% एमएसपी पर बिकती थी, इस बार आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा जाएगी। तो क्या हुड्डा जी गेहूं भी बिक रहा है एमएसपी पे? हाँ, बिल्कुल बिक रहा है, अभी तो बिक रहा है। हम तो चाहते हैं किसान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सरसों की तरह गेहूं भी अगर 2,500-3 हज़ार रुपये बिक जाए तो हम बहुत ही अच्छा मानेंगे। नहीं सर, जो आपने बताया सरसों का एमएसपी पे बिक रहा है, जी जी। तो क्या ये पूरे देश में ऐसा है या फिर सिर्फ हरियाणा में ऐसा हो रहा है? नहीं, हरियाणा में तो सरसों होती ही बहुत कम है, राजस्थान में सरसों ज़्यादा होती है। राजस्थान ड्राई एरिया है, हरियाणा का साउथ का जो दक्षिण हरियाणा है वहीं होती है। और यूपी में भी जो इधर कहें आप बुंदेलखंड एरिया या आगरा से नीचे, तो वहाँ होती है। लेकिन सर जो देश में महामारी फैल रही है उसका क्या असर पड़ेगा किसानों पर? महामारी नहीं फैल रही है, महामारी का डर फैल रहा है। 2 चीज़ें होती है अलग। हम बताते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में सांप 95% जहर नहीं है। जो सांप हैं वो जहरीले नहीं है 95%, लेकिन फिर भी एक सांप का डर होता है। उस डर को कम करने के लिए ये बार बार बताया जाता है कि 95% सांप जहरीले नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है।